अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इस चैनल का होस्ट आपका दोस्त अयान शेख। आ गया हूं फिर से एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कुवैत में रहते हैं या फिर वो लोग जो कुवैत जाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और कुवैत की हर छोटी और बड़ी खबर को लेकर अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। ओके, तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कुवैत गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट को खोलने के बाद सिर्फ 2 एयरलाइन को अप्रूवल दिया था, अल जजीरा और कुवैत एयरवे को। जब ये दोनों एयरलाइन खुल गई थी तो उस टाइम में जो इनका प्राइस था वो काफी हाई था, लगभग 1,40,000 1,45,000 कुवैत से इंडिया आने के लिए भी और इंडिया से कुवैत जाने के लिए भी। लेकिन उस टाइम हमें ये भी ऑप्शन मिलता था कि अगर 1 महीना या 1 महीना से ज्यादा दिन के बाद अगर टिकट बुक कर रहे थे तो वो जो टिकट का जो प्राइस था वो 10,000 से लेके 15,000 इंडियन करेंसी में मिल जा रहा था। लेकिन अभी का ऐसा सिचुएशन है जब से डीजीसीए ने कंफर्म किया है कि सिर्फ 2 एयरलाइन को ही अप्रूवल दिया गया है अब तक कुवैत एयरपोर्ट पे फ्लाइट को लैंड करने के लिए और फ्लाइट को फ्लाई करने के लिए। और साथ ही साथ डीजीसीए की तरफ से ये भी अपडेट मिला था कि कुवैत एयरवे और अल जजीरा के अलावा आप किसी भी एयरलाइन का टिकट बुक ना करें। और जैसे ही ये अपडेट आया, कुवैत एयरवे और अल जजीरा का जो फ्लाइट है जो रेट 40,000 45,000 था वो फिर से राइट नाउ मतलब आज अगर आप एक हफ्ते के बाद का टिकट बुक करते हो कुवैत से आने के लिए भी इंडिया और इंडिया से कुवैत जाने के लिए भी, तो आपको कम से कम 1 लाख रुपया की टिकट आ रही है आज के डेट में। कहने का मतलब ये है कि फ्लाइट काफी महंगा है। अगर आप 1 महीने या 2 महीने की फ्लाइट भी अगर बुक करने के लिए कुवैत एयरवे और अल जजीरा बुक करेंगे तो 55,000 से लेके 60,000 तक आपका कुवैत एयरवे और अल जजीरा का फ्लाइट का फेयर आएगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं ऑनलाइन चेक करके ही ये रेट बता रहा हूँ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और ये जो रेट मैंने आपको बताया है मुंबई से कुवैत जाने के लिए मतलब इंडिया से कुवैत जाने के लिए 15 जून को भी अगर आप जाते हो तो 55 से 60,000 की टिकट आएगी आपको कुवैत एयरवे और अल जजीरा का। और अगर आप कुवैत से इंडिया आने के लिए 15 जून तक का भी अगर टिकट बुक करते हो तो कम से कम 43 से 44,000 रुपया कुवैत एयरवे और अल जजीरा का टिकट का फेयर आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंडिया आने के लिए भी और साथ ही साथ इंडिया से कुवैत जाने के लिए भी अगर 1 महीने के बाद का भी टिकट आप बुक करेंगे तो आपको कम से कम 50,000 से लेके 60,000 तक का टिकट आपको खरीदना पड़ेगा, तभी आप जो है या तो कुवैत जा सकते हैं या फिर कुवैत से आप अपने घर वापस इंडिया आ सकते हैं। और बात करें अगर आप 1 महीना और लेट अगर टिकट बुक करते हो, जैसे 15 जून का हमने चेक किया उस तरीके से 15 जुलाई की अगर आप टिकट बुक करते हो तो आपको कुवैत एयरवे की जो फ्लाइट है वो 25,000 कुछ रुपया के अंदर आपको टिकट मिल जाएगा। ये जो टिकट का प्राइस मैंने आपको बताया है ये कुवैत से इंडिया आने के लिए और साथ ही साथ इसी रेट पे आप इंडिया से कुवैत भी जा सकते हो, लेकिन 15 जुलाई के बाद या 15 जुलाई तक। फ्लाइट का रेट बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है क्योंकि कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 2 एयरलाइन को अलाउ किया गया है कुवैत में फ्लाई करने के लिए, जिस वजह से पूरा मोनोपोली में काम हो रहा है और इसके वजह से जो रेट है वो काफी हाई है। जबकि बात करेंगे इंडिया से सऊदी जाने के लिए या फिर इंडिया से किसी भी कंट्री गल्फ में जाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा जो टिकट का प्राइस है वो 15 से 20,000 रुपया है। लेकिन वही अगर आप टिकट बुक करते हो कुवैत के लिए तो कम से कम अगर एक हफ्ते के बाद भी जाते हो तो लगभग 1 लाख रुपया तक भरना पड़ेगा, या 1 महीने के बाद जाएंगे तो 50 से 60,000 भरना पड़ेगा। अगर आप 2 महीने के बाद जाएंगे तो 25 से लेकर 30,000 तक आपको खर्च करना पड़ेगा। तो बहुत लोगों के अंदर क्वेश्चन आया होगा कि टिकट का जो प्राइस है वो कब कम होगा। तो मैं आपको बता दूं जब तक डीजीसीए कुवैत के तरफ से जितने भी अदर एयरलाइंस है जैसे कुवैत एयरवे और अल जजीरा को परमिशन मिला है, इसी तरीके से अगर अदर एयरलाइंस जितने भी है जैसे एयर इंडिया, इंडिगो और भी काफी जो एयरलाइंस है उसको अगर अप्रूवल मिलता है कुवैत में एंट्री करने का और कुवैत से फ्लाई करने का, तब जाके जो फ्लाइट का जो रेट है वो 13,000 15,000 के अंदर आ जाएगा नॉर्मल वे में। तो उम्मीद करता हूँ कि डीजीसीए जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्रूवल देगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो इंशाल्लाह आपको आने वाले वीडियो के अंदर जरूर मिलेगा। तो कुवैत की हर छोटी और बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूंगा फिर से आपके साथ एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं हूँ इस चैनल का होस्ट आपका दोस्त अयान शेख। थैंक यू।